तो ये बात अब सबको पता चल जाएगी। अब ये बात किसी को भी नहीं पता थी। So, find out through a friend who said, अरे ये तूने बताया नहीं, you know you're dating सुदीप, and I'm like, मैं like am I dating सुदीप? बस इतना होना चाहिए कि वो गिरना नहीं चाहिए। तो मैं पूरा भर के वो प्लेट 100 सवा पहाड़ 100 में बना पूरा के। वसूल करता था। मजे की बात नहीं, मजे की बात ये है कि जो जिस फ्रेंड के साथ थी, आई थिंक ही वाज इंटरेस्टेड इन हर। तो कोई हो बॉम्बे हो यार, No. फ्रेंड फ्रेंड होती है और गर्लफ्रेंड रात को हमने आई थिंक घर आने के बाद भी वी वर हाँ, स्पीकिंग सो टिल वी 7 एक्सचेंज AM। नंबर्स देन एंड फिर हम लोग मतलब पूरी रात बातें कर रहे थे। हे एवरीवन, सो आप लोगों ने कई सारे मैसेज भेजे मुझे, काफ़ी डीएम्स भेजे। आप लोग जानना चाह रहे थे कि मैं और अनंतिका कैसे और कहाँ मिले। सो आई थॉट कि मैं अनंतिका जी को ही ले आता हूँ साथ में एंड आपको बताते हैं हम लोग कि हाउ वी मेट। सो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। बहुत बहुत पुरानी बात है। A few moments later, बहुत पुरानी बात 2,000 years later. पुरानी बात। इन 2002 अक्टूबर में मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था and I used to go and audition at this place called Famous Studios in Mahalakshmi. And on my way back, I used to stop at this cafe called Eat Round the Corner, जो उसका नाम पहले था क्या? Just Round the Corner. And वहाँ मैं खाना खाता था and वहाँ से फिर मैं घर जाता था। But So, वो that used to be like my like our अड्डा, like my college friends, because it was very close to my college. तो वहाँ पे हम लोग बस पड़े रहते थे। Like after college, we used to just hang out there. So मैं after auditioning I went to that cafe and वहाँ की मज़ेदार बात ये थी कि आप 100 या सवा 100 रुपए में सस्ते में आपको फुल एक प्लेट मिलती थी and there was a buffet of food and you could fill up your plate। बस इतना होना चाहिए कि वो गिरना नहीं चाहिए। तो मैं पूरा भर के वो प्लेट 100 सवा पहाड़ 100 में बना पूरा के। वसूल करता था एंड ऐसे ही मैंने वो खाना डाला, यहाँ तक भरा हुआ था and I turned and I saw this friend of mine and I said, अरे मैं इसको हेलो बोलता हूँ। I went up to him, said hi, and that's where I saw her. So I would say it was like an instant connection. हमारी बात शुरू हुई, I know कि मैं दिल्ली से हूँ और ये she was born We in had like an instant connection of how similar we were, and वो 2-4 मिनट में that vibe was had set very well, and I remember it set and Sudeep left, and I just asked my friend that listen, this guy is like very मजे की बात नहीं, मजे की बात ये है कि जो जिस फ्रेंड के साथ थी, आई थिंक ही वाज इंटरेस्टेड इन हर। तो हम लोग बात कर रहे थे, यू नो हम बात करते जा रहे थे एंड ही वाज वो He बेचारा left खड़ा out. हुआ था। हाँ. तो उसके बाद आई लेफ्ट एंड आफ्टर दैट नाउ शी इज गोइंग टू टेल यू। So I just randomly said कि भैया who is this guy, he like बड़ा cool है and everything, and he just said कि अरे रहने दे, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है। बिल्कुल झूठ। तो वहां से हमें बाद में ही मुझे पता चला व्हेन शी टोल्ड मी कि यार तब हमें समझ में आया कि दैट गाय वाज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन हर एंड फिर हमने वी नेवर एक्सचेंज नंबर्स। And we were very ethical. So the moment I found out his girlfriend is, so I was like, yeah, come on, like this is not happening. And then yeah, that was it. And I think few weeks or months after that, we did not even see each other until one day. So there was this place called Fire and Ice. There was this club in Bombay. And मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ गया। टाइम होगा करीब 10 सवा 10 एंड अनंतिका भी अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ शी वाज देयर एंड वी हैपेंड टू मीट आउटसाइड व्हाइल एंटरिंग। Before we entered, yeah. ऐसा अरे अरे हाउ आर यू एंड बात हुई हमारी। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। मैंने भी बोला अपने दोस्तों को, तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। तो उसके बाद हमने कहा चल थोड़ी बातें करते हैं। वी स्टार्ट चैटिंग एंड 10 से 10:30 बजे हमने कहा चल वॉक कर लेते हैं देन विल गो इन। तो 10:30 से 11 बज गए। वी वर वॉकिंग इन द पार्किंग लॉट till 1:30 when the Till the club club shut थी बजे। and our friends came out. तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बात मुझसे होती नहीं है पर मैंने बहुत बातें की एंड मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो है। दिस इज नहीं, नॉट समथिंग वेरी ओनली डिफरेंट। हम लोग वहाँ पे जब तक हमारे फ्रेंड्स पार्टी करके 3 घंटे के बाद बाहर नहीं आ गए थे, नॉट ओनली दैट बट वी एक्सचेंज आवर नंबर्स दैट नाइट। आई फाउंड आउट ही डिड नॉट हैव अ गर्लफ्रेंड, ही फाउंड आउट आई वाज सिंगल, एंड देन उस रात को हमने आई थिंक घर आने के बाद भी वी वर हाँ, स्पीकिंग सो टिल वी 7 एक्सचेंज AM. नंबर्स देन एंड फिर हम लोग मतलब पूरी रात बातें कर रहे थे एंड फिर समझ में आया कि यार ये तो दिस इज समथिंग स्पेशल एंड आई वाज I realized that this is something very special and I thought कि यार ये आगे
बात बढ़ानी पड़ेगी एंड उसके बाद फिर So there was a little difference because he's older than me. So I think he had a little more Really? level of maturity. I definitely knew we clicked and everything. So I had applied for university and I was going to go to UK and everything. So I was like, yeah, ये पता नहीं. अच्छा, best part. So when we started like chatting and everything, भाई साहब की एक आदत होती थी. He would assume things. So he's we'll come to it. Okay, हाँ, we should actually, that's the point. तो यार मैं बताता हूँ आपको क्या है. दिल्ली में तो ऐसे ही होता था कि भाई लड़की आपसे बात कर रही है एंड वी आर चैटिंग एंड वी आर टॉकिंग ऑन द फोन एंड वी नो कि भाई मैं भी यहाँ जा रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग. इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, राइट? सो मुझे लगा यार not obvious. You could दिल्ली be में तो था यार ऐसे. दिल्ली हो बॉम्बे हो यार, No. फ्रेंड होती है और गर्लफ्रेंड होती है. I don't understand this still. I could feel that vibe and I know she also felt the same. But you know, okay, all if there are any women watching this video, you want to be asked out, you want to propose to. So how do I find out? I find out through a friend who said, "अरे ये तूने बताया नहीं, you know, you're dating Sudeep." And I'm like, "Hey, like, am I dating Sudeep? I don't even know. He's not asked me out." So he had assumed that I was dating him. यार ऐसे ही होता है, मतलब अगर आप बात कर नहीं रहे हो होता है ऐसे. एंड यू गेट दैट थिंग, एक स्पेशल चीज आपको, एक बॉन्ड और एक यू गेट दैट स्पेशल वाइब व्हेन अरे यू you नो guys दैट यू sending the wrong message out. अगर कितने When लड़कियों you- को लग रहा होगा स्पेशल है, but दूसरे को एग्जैक्ट नहीं आपको होगा. लगा था ना स्पेशल है, समझ आ गई थी ना. तो But जब वो समझ आ गई one-off थी, है. वन ऑफ नहीं है, जब होता है स्पेशल तो समझ आ जाता है. तो मुझे समझ आ गया था एंड आई सेड कि यार आई एम सीइंग हर. सो दो but I made him- व्हेन शी स्पोक टू, ऐसा अरे तूने बताया नहीं दैट यू सीइंग सुदीप. देन शी कॉल्ड मी, आई सेड हेलो, you didn't tell me, are we seeing each other? I said yeah, we're seeing each other, aren't we? And फिर भी I think मैंने propose नहीं किया था ना. No, that time you did. I did. So I asked her out. Yeah, तो ये कुछ 2003 और 4 के बीच में ऐसा हुआ. बीच में हमारी कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो गई थी जो हमारी सॉर्ट आउट होगी. एंड इसमें I realized how subtle he was because मतलब इतना सड़ियल इंसान. आप बोले कि क्या है, मतलब इतना क्या एटीट्यूड एंड एवरीथिंग. He gave me big time attitude to the point that I was like, अब यार तुम खाओ अपना एटीट्यूड, अब मैं चल रही हूँ अपने रास्ते. And anyway, सो एनीवे वहाँ से हाँ. निकलते हैं हम तो उसके बाद. So now she was going to university. She got no. So wait, this was like 10 days into us dating, which he never asked me out, but then eventually did. तो 10 दिन हुए थे. And I remember I got letter from uni saying that you've been accepted and I had to go to UK to study. तो मैंने सुदीप को बताया कि listen ऐसे आ गया है acceptance letter and everything. And this was 10 days into our relationship. And I remember so vividly कि इन्होंने मुझे बिठाया है और बोला है कि देखो ऐसा है कि this यार is no अपना तो joke. क्लियर होता है कि भाई ओके, आई न्यू देयर एंड देन दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू. आई न्यू इट दैट And शी we इज were द what, वन. 18, 19, like we were very, I mean, I was She 18, was 19. 19 and I was about 23, 24. And I told her, listen, because I knew it. I knew that she was the one. And I told her कि बॉस मैं ये मेरे लिए सीरियस है, मैं मजाक नहीं कर रहा. Otherwise I wouldn't have gotten into a relationship. And I would want to get married to you. Will you marry me? Marry me नहीं बोला था मैंने. He's like, I would, this, like for me, I would want to turn it into something like concrete as marriage. And at that point, I'm just thinking कि यार मुझे अभी letter आया है, I'm going to travel and everything. So I was slightly on a, that time, till that time I was like not so sure. I was like हाँ ठीक है ना, let's just play it by ear, देखेंगे. Also because I didn't ask her to, as in I didn't propose for marriage because मैं भी अभी शुरू ही कर रहा था. I had done my show, क्यों होता है प्यार, मैंने शो किया था और उसके बाद I was looking for work. I remember I was auditioning and stuff and I was in middle of that phase जब आपके पास काम नहीं होता and you're looking for another project. तो मुझे पता था काम तो मैं करूँगा, मिलेगा, but अभी हाथ में कुछ था नहीं. So, but the thing was that from that point, when I was like not sure, I think 9 महीने या कितना 7-8 महीने का gap था from that time till I was leaving. But I am telling you, जब ये 8-9 महीने हुए थे, I don't this is so sad to say this, but I don't think I was feeling homesick कि मेरे parents यहाँ पे रह जाएंगे, whatever. I was just feeling like I'm leaving Sudeep and going. Like I think by then we solidified our relationship so much. तो हम लोग, मैं anyway I had to go because अब बोल दिया था घर पे, एडमिशन हो गई थी, फीस was paid and I left.
It was a 1 year program only. मजे की बात. While Sabri is doing a show called Ayushman, and she had gone to Southampton to do her MBA. तो मुझे था यार, मैं फोन था उस वक्त यार, आपके पास व्हाट्सएप नहीं था, आपके पास फेस टाइम नहीं था, वाईफाई कुछ नहीं था. कुछ भी नहीं होता था. एवरीथिंग वाज सो एक्सपेंसिव. आई रिमेंबर आई हैव हैड बिल्स फॉर ओवर $1 lakh. ठीक है. एंड मुझे लगता था भाई पीसीओ कार्ड और कॉलिंग कार्ड एंड पीसीओ कॉल्स एंड But he स्टफ. used to be blamed because he would be like, यूनी पहुंच के कॉल कर, यूनी से निकल के कॉल कर, ये कर वो कर. प्रॉपर दिल्ली गए. हाँ मतलब ख्याल रखो तो फिर क्या गलत है ना. पूरा मतलब बस में when I used to be traveling by bus, तो पूरे टाइम he would be on call with me. तो हम यार बिल आएगा ही ना फिर. So मैंने क्या किया, आई वाज डूइंग शो आयुष्मान. मैं वहाँ पर उनको बोला, मैंने कि यार मुझे ना आई नीड टू गो बैक होम फॉर अ वीक. ओके. एंड घर पे मैंने बोला दैट आई एम गोइंग टू गोवा. और मैंने एतिहाद की कुछ 25 या 26 हज़ार की टिकट थी. मैंने कहा भाई ये टिकट खर्च लेता हूँ, ज़्यादा सस्ती है. आई टुक दैट फ्लाइट एंड I went and met her. She was studying there and she was staying with her brother in Southampton. और ये बात किसी को भी नहीं पता थी मेरे घर पे. And I did that twice. And she came back in that 1 year. Once? I think twice. The only Twice. person I think who knew about this was my mother, because they, acha, best part, okay, like this is a tip for all the boys who are trying to get anywhere with their girls.